अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलीमर कंटेनिंग फास्फोरस। आज के टॉपिक में हम फास्फोरस के जो है पॉलीमर्स उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग एग्जिस्टिंग बिटवीन देयर एटम्स दिस पॉलीमर कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। वो कहते हैं कि इन पॉलीमर्स के दरमियान जो है वो एटम्स में किस तरह की बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, इस बेस पर हमारे पास दिए जो पॉलीमर्स हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हम इनकी टाइप्स देखें ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, तो हमारे पास दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास चेन पॉलीमर्स होते हैं, नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क पॉलीमर्स होते हैं। सबसे पहले हम चेन पॉलीमर्स देख लेते हैं। तो दीज पॉलीमर्स इंक्लूड, इन पॉलीमर्स में वो कहते हैं कि हमारे पास कौन से पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीफास्फाजीन्स होती हैं इन विच, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है, प्लस हमारे पास आर ग्रुप होता है। तो अब इसमें वो कहते हैं कि इन विच आर, जिसमें आर हमारे पास मेथॉक्साइड हो सकता है, एथॉक्साइड हो सकता है, या हमारे पास क्लोरीन भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं कि फास्फाजीन मे बी ऑफ 3 टाइप्स नेमली। वो कहते हैं इसकी जो है बेस पे हमारे पास इनके जो है नेम होते हैं, जिसमें हमारे पास फास्फोनाइट्रिक नाइट्रिलिक क्लोराइड, जिसमें हमारे पास मतलब आर की जगह पे क्लोरीन जो है वो मौजूद होगा, उसको हम क्या कहेंगे, फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। यहाँ पर ये देखें। नेक्स्ट हमारे पास है पोली डाई मिथॉक्सी फास्फाजीन। अब वो कहते हैं जहाँ पे हमारे पास आर की जगह पे जो है मिथॉक्सी ग्रुप मौजूद होगा, उसको हम क्या कहेंगे, पोली डाई मिथॉक्सी फास्फाजीन। नेक्स्ट हमारे पास पोली डाई इथॉक्सी फास्फाजीन, जहाँ पे हमारे पास एथॉक्साइड का जो है वो ग्रुप मौजूद होगा, उसको हम पोली डाई इथॉक्सी फास्फाजीन कहेंगे। तो ये हमारे पास आर ग्रुप की बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के जो है फास्फाजीन्स हो गए। नेक्स्ट वो कहते हैं कि हमारे पास फास्फोराइल क्लोराइड होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है PO and Cl होते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं विटोरियस पॉलीफास्फेट्स होते हैं, हमारे पास क्रिस्टलाइन पॉलीमेटाफास्फेट्स होते हैं, प्लास्टिसाइज्ड एंड फ्लेक्सिबल, और पॉलीफास्फोरिक एसिड। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं चेन पॉलीमर्स की। नेक्स्ट वो कहते हैं कि नेटवर्क पॉलीमर में अगर हम देखें, दीज पॉलीमर इंक्लूड polymeric phosphorus pentoxide, polymeric boron orthophosphate, नेक्स्ट है polymeric aluminium orthophosphate एंड polymeric silver orthophosphate। ये हमारे पास नेटवर्क पॉलीमर्स की जो है वो टाइप्स है। अब हम लोगों ने चेन पॉलीमर्स को जो है डिटेल से स्टडी करना है, जिसमें हम लोग फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को जो है वो सबसे पहले स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या होगा कि आर की जगह पे हमारे पास क्लोरीन ग्रुप मौजूद होगा, उसको हम फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड कहते हैं, जिसका हमारे पास अगर हम केमिकल फार्मूला हम देखें तो हमारे पास ये होता है PnCl2, और N हमारे पास वेरी कर सकते हैं 3 से 7 तक। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि सबसे पहले अगर हम इनको देखें तो वो कहते हैं दीज पॉलीमर आर आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक रबर्स। वो कहते हैं ये जो हमारे पास पॉलीमर है इनको हम इनऑर्गेनिक रबर्स भी कहते हैं। दीज कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल स्ट्रक्चर। वो कहते हैं अगर हम इनका एक जनरल स्ट्रक्चर बनाए तो हमारे पास वो किस तरह से होता है, ये हमारे पास उनका जनरल स्ट्रक्चर है। फास्फोरस के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हुए होते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, और आगे मजीद हमारे पास बाकी इस तरह से, मतलब ये हमारे पास बेसिक यूनिट होता है। Thus, these compound contain PnCl2 as a fitting unit. Example of phosphonitrile chloride are triphosphonitrile chloride and tetraphosphonitrile chloride. अब वो कहते हैं कि हमारे पास बेसिक जो यूनिट होता है वो जब आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो उससे हमारे पास जो है फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स बनते हैं। अब वो ये कहते हैं यहाँ पे हमारे पास उसकी 2 एग्जाम्पल है। एक हमारे पास ट्राईफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है, मीन्स कि जहाँ पे N की जगह 3 होगा, 3 फास्फोरस होंगे, 3 नाइट्रोजन होंगे, 3 हमारे पास 6 जो है हमारे पास क्लोरीन होंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास टेट्राफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, जिसमें हमारे पास N की जगह जो है वो वहाँ पे हम 4 पुट करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले इनकी प्रिपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि इनको हम प्रिपेयर किस तरह से करेंगे। तो वो कहते हैं कि द फॉलोइंग मेथड हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दीज कंपाउंड। नीचे कुछ मेथड्स दिए गए हैं हमारे पास, जिनसे हम फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड और टेट्राफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कि ट्राईफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड एंड टेट्राफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द अमोनोलाइसिस ऑफ PCl5। वो कहते हैं कि हम लोगों ने क्या करने के, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेनी है, उसकी अमोनोलाइसिस मतलब उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट कराना है, तो उसके नतीजे में हमारे पास ट्राईफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड और टेट्राफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे।
अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दिया गया है, हमारे पास 3PCl5 है, 3 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, प्लस हमारे पास 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं। इसके नतीजे में हमारे पास ट्राईफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड प्लस जो है HCl हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे हम लोगों ने टेट्राफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को प्रिपेयर करना है, तो वहाँ पे हमने 4PCl5 लिए, 4 जो है वो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्लस हम लोगों ने 4 जो है वो NH3 के मॉलिक्यूल लिए। इसके नतीजे में हमारे पास टेट्राफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड प्लस हमारे पास HCl जो है वो प्रोड्यूस हुई है। नेक्स्ट हमारे पास इसका रिएक्शन जो है, ये तो एक मेथड हो गया प्रिपरेशन का। नेक्स्ट मेथड में हम लोग देखते हैं, दीज कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन PCl5 एंड अमोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ C2H4Cl2 और C6H5Cl और बाय हीटिंग PCl5 विथ सॉलिड NH4Cl। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के रिएक्शन है। वो कहते हैं एक रिएक्शन में हम लोगों ने क्या करना है, एक रिएक्शन में हम लोगों ने कैटालिस्ट डालने, ठीक है, उसमें हम लोगों ने इथाइल क्लोराइड को कैटालिस्ट लेने, और एक में हमने बेंजाइल मतलब इथाइल क्लोराइड प्लस हम लोगों ने बेंजाइल क्लोराइड को एज अ कैटालिस्ट लेने, और हम लोगों ने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जो है वो रिएक्ट कराना है अमोनियम क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल क्लोराइड और बेंजाइल क्लोराइड। इन दोनों में से कोई एक हम लोग एज अ कैटालिस्ट लेंगे। जब हम इनका रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास जो है हमारे पास फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स बनेंगे प्लस हमारे पास HCl के मॉलिक्यूल जो है वो बनेंगे। या फिर दूसरा मेथड इसमें वो ये कहते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना है, लेकिन हम लोगों ने इसमें टेम्परेचर जो है वो देना है 145 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो हम उसके नतीजे में भी हमारे पास फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स ही प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि बोथ द अबव रिएक्शन प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ वेरियस फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स। दोनों रिएक्शन में हमारे पास मिक्सचर जो है वो बनता है, मतलब कि हमारे पास ट्राई भी बनेंगे, टेट्रा भी बनेंगे, बट अंडर कंट्रोल कंडीशन हाई यील्ड ऑफ ट्राईफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड एंड टेट्राफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड कैन बी ऑब्टेन। अब लेकिन क्या कहते हैं कि अगर हम कंडीशंस को कंट्रोल कर लें तो हम हाई यील्ड ट्राई और टेट्रा की ऑब्टेन कर सकते हैं। दीज टू कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और फिर इन कंपाउंड्स को एक दूसरे से सेपरेट भी किया जा सकता है बाय यूजिंग द फैक्ट that trinitrile phosphochloride sublime in vacuum at 50 डिग्री सेंटीग्रेड as a white crystalline solid। अब वो कहते हैं कि हम लोगों ने इनको क्या करना है, हम लोगों ने वैक्यूम में इनको सबलाइम करना है, ठीक है। सबलाइम का मतलब है कि ये डायरेक्ट जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा गैस से। तो सब्लिमेशन के प्रोसेस में उससे हमारे पास क्या होगा कि ट्राईफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के हमारे पास वाइट क्रिस्टल बन जाएंगे एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हमारे पास जो टेट्राफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड डज नॉट डू सो अंडर दीज कंडीशन। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास जो टेट्राफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड होता है वो इस तरह से नहीं करता, वो सबलाइम नहीं होता। नेक्स्ट वो हमारे पास स्टेप्स बता रहे हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होता है, हमारे पास नाइट्रिलिक क्लोराइड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिलिक क्लोराइड टेक प्लेस थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स। इन स्टेप्स से वो जो है इस तरह से हमारे पास फॉर्म होते हैं। हम लोगों ने हमारे पास अमोनियम क्लोराइड होता है प्लस हमारे पास PCl5 होता है, तो इससे हमारे पास ये अडक्ट बनता है। इसकी फिर बाद में क्या होती है कि डिकम्पोजिशन होती है। फिर उसके नतीजे में हमारे पास 3 HCl के मॉलिक्यूल यहाँ से हमारे पास बनते हैं, प्लस हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट बनता है। फिर इसकी कंडेंसेशन होती है, इसमें से मज़ीद HCl का मॉलिक्यूल निकलता है, तो उसके नतीजे में हमारे पास नाइट्रिलिक क्लोराइड प्लस HCl जो है वो रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जो हमारे पास ट्राईफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड होती है मेल्ट एट 114 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 114 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाती है, बॉयल एट 256 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इज़ रेडिली सॉल्युबल इन बेंजीन। अब इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात की गई है, बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई है, और ये बताया गया है कि ये बेंजीन में रेडिली सॉल्युबल होती है। नेक्स्ट बेंजीन, ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब नेक्स्ट जबकि वो बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो टेट्राफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड होती है मेल्ट एट, अब इसके अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, 123.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी इसका जो है वो ट्राईफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड से ज़्यादा है, 328.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड हैज़ अ लोअर सॉल्युबिलिटी इन बेंजीन, ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसकी सॉल्युबिलिटी भी जो है वो
हमारे पास ट्राई नाइट्रो फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड से कम होती है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि हमारे पास जो ट्राई फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड होती है एंड टेट्रा फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड आर इरिटेटिंग, ये दोनों इरिटेटिंग होती हैं एंड सम बट टॉक्सिक आल्सो, और ये टॉक्सिक भी होती हैं। साइक्लिक ट्राइमर or tetramer when heated in vacuum at 250 डिग्री सेंटीग्रेड give a chain polymer। नेक्स्ट वो इसकी प्रॉपर्टी बताता है कि अगर हम साइक्लिक ट्राइमर या टेट्रामर को जब हम लोग हीट करते हैं वैक्यूम में, तो ये क्या करते हैं कि चेन पॉलीमर में जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे पास ट्राइमर है, हमारे पास टेट्रामर है, और इस तरह से ये चेन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि चेन पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड इन दिस वे इज समवट क्रॉस लिंक। अब वो कहते हैं कि इस तरह से जो हमारे पास चेन जो होती है वो हमें जो हासिल होती है वो क्या होती है, वो क्रॉस लिंक्ड होती है एंड हेंस हैज़ लो सॉल्युबिलिटी। इस वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो बहुत कम होती है। Reaction involving replacement of Cl atom of PCl5 bond Cl atom in PCl5 bond is fairly reactive। अब वो कहते हैं कि जो रिएक्शन हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि PCl5 के बॉन्ड से हमारे पास Cl एटम की रिप्लेसमेंट होती है। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि जो PCl में जो Cl बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फेयरली रिएक्टिव होता है एंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय मैनी न्यूक्लियोफाइल्स। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स से रिप्लेस हो सकता है। दिस मैकेनिज्म ऑफ दिस रिप्लेसमेंट इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड। वो कहते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा वेल अंडरस्टूड नहीं है। हाउएवर इट अपीयर टू इन्वॉल्व SN2 अटैक ऑन फास्फोरस एटम। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि ये जो अटैक होता है ये SN2 अटैक होता है फास्फोरस के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शंस कुछ दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्राई फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है, हमने इसका रिएक्शन कराया है सोडियम फ्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है कि अब यहाँ पे क्लोरीन एटम की रिप्लेसमेंट हुई है PCl बॉन्ड में जो है क्लोरीन एटम की रिप्लेसमेंट हुई है हमारी फ्लोराइड के साथ। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि ये जो है ये जो रिप्लेसमेंट है ये किस मैकेनिज्म के थ्रू हुई है, ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हुई है। यहाँ पर इसी तरह से हमारे पास सोडियम मेथॉक्साइड है, इसमें हमारे पास मेथॉक्साइड ने जो है वो क्लोरीन की जगह ले ली है, और इसके साथ हमारे पास NaCl साल्ट बना है। यहाँ पे भी हमारे पास गिरगिनार्ड रीजन के साथ जब इसका रिएक्शन हुआ है तो हमारे पास क्या हुई है कि ये जो फिनाइल ग्रुप है इसने क्लोरीन की जगह ले ली है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई और न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो क्लोरीन की रिप्लेसमेंट जो है वो कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन। इसमें वो बात करते हैं कि व्हेन ट्राई फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड रिएक्ट विद H2O ऑल Cl एटम आर रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप्स। इसमें वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि जब हम लोग ट्राई फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जितने भी क्लोरीन एटम्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं OH ग्रुप के साथ। यहाँ पर हमारे पास उसका केमिकल रिएक्शन दिया गया है। ये हमारे पास ट्राई फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है, साइक्लिक इसका ट्राइमर है, प्लस हम लोगों ने जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पर क्या हुआ कि तमाम जो क्लोरीन थे वो जो है इस H के साथ मिल गए और रिप्लेसमेंट हो गई, और उनकी जगह पे OH ने जो है वो चले गए वहाँ पे। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आइसोमेरिक चेंज हुआ, तो हाइड्रोजन जो थे वो सारे नाइट्रोजन के पास आ गए और यहाँ पे ऑक्सीजन और फास्फोरस के दरमियान जो है हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट वो बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ टेट्रा फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड इन बॉइलिंग वाटर इज रैपिड। अब वो कहते हैं कि अगर हम बात करें टेट्रा फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की तो ये बॉइलिंग वाटर में रैपिड होती है एंड अ स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, और उसमें हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होती है। हमारे पास टेट्रा फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का रिएक्शन है, ये हमारे पास उसका जो है वो टेट्रामर है, प्लस हमारे पास H2O है। अब यहाँ पर क्या हुआ है 8H2O के मॉलिक्यूल से यहाँ पे सारे क्लोरीन जो है उसकी जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो गई, OH ग्रुप आ गए। फिर जब इसका आइसोमेरिक चेंज हुआ तो हमारे पास क्या हुआ है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और फास्फोरस के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि व्हेन फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड पॉलीमर आर स्टोर्ड इन एयर। जब वो कहते हैं कि हम इनको एयर में स्टोर करते हैं दे बिकम ब्रिटल। दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ H2O विच फॉर्म ऑक्सीजन ब्रिज बिटवीन द एटम्स P एटम्स। अब इसमें वो कहता है कि हम जब इनको एयर में स्टोर करते हैं, क्योंकि एयर में हमें पता है कि मॉइस्चर मौजूद होती है और मॉइस्चर हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो इनके मॉलिक्यूल्स के साथ ही हमारे पास इस तरह से चेन पॉलीमर्स इनके बने हुए
इनसे जो है रिएक्ट करती है और क्या होता है कि फास्फोरस के दरमियान क्लोरीन चली जाती है यहाँ से और यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाती है इनके दरमियान। यहाँ पर जैसे हमारे पास ऑक्सीजन आ गई है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि ब्रिजिंग, ऑक्सीजन की ब्रिजेस बन जाती हैं और इस तरह के मॉलिक्यूल्स हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद NH3। तो उसमें वो कहते हैं कि व्हेन ट्राईफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ NH3 ऑल द 6 Cl एटम आर रिप्लेस्ड। अब इस यहाँ पे भी इसी तरह से कि जहाँ जैसे वहाँ पे हमारे पास वाटर में जब हमने उसको दिया वो किया था तो उसमें OH ने क्लोरीन को जो है रिप्लेस कर लिया था। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास NH ग्रुप्स हैं वो क्लोरीन को जो है रिप्लेस कर लेंगे। Replaced by NH2 group and N3P3NH26 is produced. This compound loses 3 NH molecules forming फॉस्फाम। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जो टेट्रा फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है अंडरगो सिमिलर रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ NH3। अब वो कहते हैं कि ये भी हमारे पास एक्सेस ऑफ NH3 के साथ जो हमारे पास ट्राइमर और टेट्रामर दोनों ही जो है अपने Cl को रिप्लेस करवा देते हैं विद NH2 ग्रुप। ये हमारे पास इनका केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे हमारे पास ट्राइमर है, ट्राईफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है, प्लस हम लोगों ने एक्सेस में NH3 जब ली तो हमारे पास क्या हुआ, Cl की जगह पे यहाँ पे हमारे पास NH2 के ग्रुप्स आ गए फास्फोरस के साथ। फिर इनकी जो है अरेंजमेंट हुई तो उसमें हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ से मज़ीद जो है वो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिमूव हो गए और हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो है वो बन गया। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि व्हेन फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड रिएक्ट विद NH3 एंड अमाइंस क्रॉस लिंक पॉलीमर आर प्रोड्यूस। अब एक्सेस में जब हमारे पास वो रिएक्ट कर रहे थे तो हमारे पास जो है इस तरह के मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, लेकिन अगर हमारे पास जो है लिमिटेड जो है उसमें अगर हमारे पास अमाइन मौजूद हों तो इस तरह से हमारे पास क्रॉस लिंक जो है वो स्ट्रक्चर बन जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास अमोनिया है, ये हमारे पास जो है फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स हैं, इनके दरमियान भी यही हुआ है कि फास्फोरस और फास्फोरस के दरमियान जो है यहाँ पर ब्रिजेस बन गए और इस ब्रिज में हमारे पास जो है NH ग्रुप आ गए। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन जो है वो कहते हैं कि रिएक्शन विद बेंजीन। इनका रिएक्शन जो है वो बेंजीन के साथ भी हो जाता है। C6H6 रिएक्ट विद ट्राईफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू फॉर्म डाइफिनाइल डेरिवेटिव। अब इसमें वो कहते हैं कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि ट्राईफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड जब हमारे पास AlCl की मौजूदगी में बेंजीन के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास डाइफिनाइल डेरिवेटिव जो है इसका फॉर्म होता है। ये हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, ये हमारे पास ट्राईफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है, प्लस हमारे पास दो जो है बेंजीन ग्रुप्स है। तो यहाँ पे हमारे पास डाइफिनाइल डेरिवेटिव बना प्लस हमारे पास HCl बना। नेक्स्ट है हमारे पास PbF2 फ्लोरिनेट ट्राई फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड गिविंग अल्टीमेटली। यहाँ पे हमारे पास जो है ट्राईफास्फोनाइट्रिलिक फ्लोराइड बन गया। यहाँ पे वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीन जो है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाती है फ्लोरीन के साथ और उसके नतीजे में हमारे पास ट्राईफास्फोनाइट्रिलिक फ्लोराइड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं सम ऑफ द ट्राइमर इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू द डेरिवेटिव ऑफ टेट्रामर। अब वो कहते हैं कुछ ट्राइमर ऐसे भी होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं टेट्रामर में, सच एज N4। ये हमारे पास जो है टेट्रामर है और यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन 4 फ्लोरीन है और यहाँ पे हमारे पास 6 फ्लोरीन है। तो वो कहते हैं कि बाज़ ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो है ये टेट्रामर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी वो इसकी बताते, वो कहते हैं कि व्हेन ट्राईफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड एंड टेट्राफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड रिएक्ट विद पोटासियम फ्लोरोसल्फेट फ्लोरोट्राइमर एंड फ्लोरोटेट्रामर आर ऑब्टेन। अब वो कहते हैं कि जब हम इनका रिएक्शन पोटासियम फ्लोरोसल्फेट के साथ करवाते हैं तो हमारे पास ट्राई जो है फ्लोरोट्राइमर और फ्लोरोटेट्रामर जो है हमें ऑब्टेन होते हैं। तो आज हम लोगों ने इनकी पॉलीमर जो है फास्फोरस के पॉलीमर्स की जो है पहले उन्होंने उसकी क्लासिफिकेशन देखी कि उसमें हमारे पास चेन पॉलीमर्स होते हैं और हमारे पास जो है वो क्रॉस लिंक होते हैं। फिर हम लोगों ने चेन पॉलीमर में जो है फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स को जो है ट्राइमर और उसके टेट्रामर को डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। बाकी जो है इसका स्ट्रक्चर और इसकी जो है टाइप्स वगैरह को हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।